मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। अल्सरेटिव कोलाइटिस कितनी सीरियस बीमारी है, ये बिल्कुल क्वेश्चन है। ये रिपीटेडली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ये कितनी सीरियस बीमारी है। आप इसके बारे में मुझे बताइए। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसकी सीरियसनेस का जो इशू है उसे आज हम डिस्कस करेंगे। नो, अगर आप ध्यान से देखें कि मेजॉरिटी जो पेशेंट्स होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के, उनको माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स आते हैं। जो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स आएंगे, या तो डायरिया होगा, ये जो डायरिया है उसमें ब्लीडिंग होगी, रेक्टल पेन हो गया, लेटिन के रास्ते में दर्द होगा, और ऐंठन दे दे के बार बार लेटिन आएगी और उसमें ब्लड आएगा। बीच बीच में ऐंठन आएगी, मरोड़े आएंगे या पेट में दर्द आएगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा थकान महसूस होगी, जो बीमारी का हिस्सा हो सकती है या खून की कमी के चलते हो सकता है। कभी कभी लेटिन जाने की अर्जेंसी हो सकती है। ये अर्जेंसी इतनी तेज हो सकती है कि आप दौड़ के ना जाएं तो कपड़ों में लेटिन आपकी निकल जाए या इनकॉन्टिनेंस डेवलप हो जाए। तो मेजॉरिटी जो पेशेंट्स हैं उनमें यही माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स आते हैं जिनसे लोग परेशान होते हैं। नो, प्रश्न यह है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस होती क्यों है। अगर मुझसे आप पूछें तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का फाइनल वर्ड अभी भी नहीं है कि यही एक कारण है जिसके चलते अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है। जो इनिशियल जो अल्सरेटिव कोलाइटिस थी उसके बारे में माना जाता था कि ये स्ट्रेस या डाइट में कुछ गड़बड़ी के चलते होती है, कि खाने में कुछ गड़बड़ है या स्ट्रेस है या टेंशन से, इसके चलते अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है। नाउ हम ये चीज समझते हैं कि इनके चलते ये बीमारी नहीं होती है। जो डाइट में चेंज है या स्ट्रेस है, ये ट्रिगर जैसा काम करती है। ये आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस को एग्रीवेट कर सकती है, लेकिन ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का कारण नहीं है। द सेकेंड वन इज द इम्यून सिस्टम डिसफंक्शन। ये शायद सबसे पोटेंशियल काज नजर आता है। ऐसा माना जाता है कि हमारा जो इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट में अगर एबनॉर्मल हो जाएगा तो वो हमारी ही इंटेस्टाइन को डैमेज करने लगता है, और अगर हमारी ही इंटेस्टाइन को डैमेज करेगा तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी जो बीमारी है उसको डेवलप कराने की ताकत रखता है। तो इम्यून रिस्पॉन्स के चलते जो प्रॉब्लम है या डिरेंज जो इम्यूनिटी का सिस्टम है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन as far as the etiology of ulcerative colitis is concerned, जिसके चलते ये होती है। नो, कितनी सीरियस है ये दो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो थोड़ी से लेके बहुत सीरियस बीमारी हो सकती है। थोड़ी हो सकती है, परेशान कर सकती है, लेकिन चलती चली जाती है। लेकिन कभी कभी ये फेटल कॉम्प्लिकेशन लेके आ सकती है, जान का खतरा तैयार कर सकती है। ये जो सिम्टम्स हैं वो दो चीजों पर डिपेंडेंट है। नंबर वन, कि जो लेवल क्या है इन्फ्लेमेशन का, कितना सीरियस है इन्फ्लेमेशन। घाव हो गए हैं, छाले हैं, बड़े बड़े घाव हैं, लंबे लंबे गहरे घाव हैं, ये इस पर डिपेंड करता है। नंबर दो, इस पर डिपेंड करता है कि इसका एक्सटेंट क्या है। सिर्फ छोटे से एरिया में है, ज्यादा एरिया में है, या पूरी की पूरी आंत अल्सरेटिव कोलाइटिस से इन्वॉल्व हो गई है, तो एक्सटेंट क्या है डिजीज का, इन इन्फ्लेमेशन का लेवल क्या है, ये दो चीजें डिटरमाइन करेंगी कि बीमारी कितनी सीरियस होगी। नो, ये बात बिल्कुल सही है कि जो मेजर सीरियस जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में कभी कभी डेवलप हो सकते हैं। आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं तब भी और नहीं ट्रीटमेंट करा रहे हैं तब भी ये मेजर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। ये जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको एक एक करके देखिए ध्यान से। नंबर वन, कभी कभी अचानक बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। लेटरिन जो है ना, लगातार आप जा रहे हैं तो खून ही खून की लेटरिन होती चली जा रही और इतना ब्लीडिंग हो जाती है कि आपको हॉस्पिटल भेज देती है। नंबर दो, कभी इंटेस्टाइन में घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि आंत में छेद हो जाता है, इसे कहते हैं कोलोनिक परफोरेशन, या इसमें एक छोटा सा जो परफोरेशन क्रिएट हो जाता है। ये सर्जिकल इमरजेंसी है, ये आपको हॉस्पिटल भेजने की ताकत रखती है। नंबर तीन पर आता है टॉक्सिक मेगाकोलन, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें जो इंटेस्टाइन है वो गुब्बारे जैसी फूल जाती है। वो गुब्बारे जैसी फूल जाती है तो उसका मूवमेंट लगभग बंद हो जाता है और उसमें आंत में छेद होने का या फटने की संभावना बढ़ जाती है। तो टॉक्सिक मेगाकोलन इज द कॉम्प्लिकेशन जो आपको हॉस्पिटल में भेज सकती है। इस बीमारी में कभी कभी स्किन में, आई में जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं और आपने उनको सीरियसली नहीं लिया तो कभी भी विजन में डिस्टर्बेंस या विजन लॉस होने की संभावना होती है। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का एक कॉम्प्लिकेशन है। लॉन्ग टर्म जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो, ये बात बिल्कुल सही है कि कोलन कैंसर के लिए प्री डिस्पोज करके चलती है। ये बात बिल्कुल सही है। कभी बड़ी आंत की जो खून की नसें हैं उनमें खून जमने का डर रहता है। नो, अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस आप ट्रीट नहीं कराएंगे, अल्सरेटिव कोलाइटिस पूरी तरह से अनट्रीटेड रहे, आप उसको बिल्कुल ध्यान दें नहीं, इनको ट्रीटमेंट डालें तो क्या होगा।
अगर अनट्रीटेड रही अल्सरेटिव कोलाइटिस तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। नंबर वन, अगर आगे बढ़ेगी तो पोटेंशियली उसको बाद में ट्रीटमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। जो इनिशियल फेज में आपको ट्रीटमेंट से बेनिफिट मिल सकता था, लेटर ऑन उसका बेनिफिट वो नहीं मिलेगा एंड अल्टीमेटली ये जो बीमारी है ये कॉम्प्लिकेशन में जाएगी। अगर कॉम्प्लिकेशन में जाएगी तो जो ब्लीडिंग है बहुत ज्यादा होगी, दैट्स नंबर वन। आंत के फटने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, दैट इज परफोरेशन। नंबर टू, आपको जो टॉक्सिक मेगाकोलन या आंत गुब्बारा जैसे फूलने की जो संभावना है, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, ये बढ़ जाएगी। एंड नंबर चार, जैसा मैंने कहा कि अगर लंबे समय से अल्सरेटिव कोलाइटिस रही तो कोलोरेक्टल कैंसर की जो संभावना है वो हमेशा बढ़ जाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि एक्स्ट्रा कोलोनिक मैनिफेस्टेशन या आंत के बाहर के जो सिस्टम है, जैसे स्किन है, ज्वाइंट है या आंख है, इन तीनों पर असर आने का डर रहता है अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस अनट्रीटेड लंबे समय तक रही तो यह बात बिल्कुल सही है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस पोटेंशियली उस तरह की बीमारी है जो सीरियस हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है, आपको हॉस्पिटल भेज सकती है। तो ये कैसे सिम्टम्स आपको वॉच करने की जरूरत है जो इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि ये सिम्टम्स अगर आए तो आपको वास्तव में हॉस्पिटल की मदद लेने की जरूरत है। नंबर वन, अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है लेकिन आपको बहुत तेज पेट में दर्द आना चालू हो गया जो लगातार हो रहा है या रुक रुक के मरुड़ा आ रहा है, अगर ऐसा है तो आपको हॉस्पिटल की मदद लेने की जरूरत है। नंबर दो, अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं या नहीं ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन आपको हाई ग्रेड फीवर आने लगे, 103 बुखार, 104 बुखार, 105 बुखार, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। नंबर तीन, अगर आपको लगता है कि आप ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस है लेकिन पेट डिस्टेंड होने लगा, तनने लगा, बड़ा होने लगा, इसका मतलब यह है कि आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। नंबर चार, अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ में आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स है कि पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। नंबर पांच, अगर रोज आपको 4 बार लेटरिन होती थी, उसमें ब्लड आता था या नहीं आता था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि लेटरिन की फ्रीक्वेंसी एकदम नीचे आ गई या बिल्कुल जो है ना बंद हो गई लेटरिन आना, आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है। तो दीज आर एक्चुअली द वार्निंग साइंस, जो 5 मैंने आपके सामने रखे कि अगर ये वार्निंग साइंस हैं तो आपको हॉस्पिटल की मदद चाहिए। तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो सीरियस हो सकती है, वो कॉम्प्लिकेशन प्रोन हो सकती है, आप ट्रीटमेंट लें या नहीं लें ये कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं और ये वार्निंग साइंस हैं कि अगर ये वार्निंग साइंस हैं तो आपको हॉस्पिटल की मदद लेने की जरूरत है। नो, अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपका ट्रीटमेंट कैसे होगा? आप जब आउटडोर में जाते हैं या ओपीडी में दिखाते हैं, जब ओपीडी में आपको चेक किया जाता है तो आपको कुछ ओरल मेडिकेशन दी जाती हैं। जो ओरल मेडिकेशन हम सबसे ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, 5-ASA या जिन्हें अमाइनो सैलिसिलिक एसिड भी कहा जाता है, मेसलाजीन, सल्फासेलाजीन, इस ग्रुप की दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 2, स्टेरॉयड इस्तेमाल किए जाते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट द प्रेडनिसोन और ब्यूडोसिनाइड, दीज आर द स्टेरॉयड जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। नंबर 3 पर इस्तेमाल किए जाते हैं इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स जैसे एजाथायोप्रिन, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम सीरियस हुई, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ी, इन कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको इंट्रावीनस फ्लूइड की जरूरत पड़ेगी। इट इज पॉसिबल कि आपको इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़े, अगर इंफेक्शन आता है तो आपको इंजेक्टेबल स्टेरॉयड की जरूरत पड़ेगी इस चीज को कंट्रोल करने के लिए। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये कंट्रोल में ना आए तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि आपको बायोलॉजिकल्स की जरूरत पड़ेगी। ये जो मेडिसिन हैं जैसे इन्फ्लिक्सिमैब के नाम से आते हैं, बायोलॉजिकल्स नाम की दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। एंड डिस्पाइट दैट, अगर ये बीमारी कंट्रोल में नहीं आती है तो ये बात सही है कि सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। इन ऑपरेट करा के जो इंटेस्टीन है, लार्ज इंटेस्टीन, उसको बाहर निकलवाने की जरूरत पड़ती है। तो जहां तक अल्सरेटिव कोलाइटिस का सवाल है, उसकी सीरियसनेस तो है ही है, वो सीरियस होकर कभी आपको हॉस्पिटल में भेज सकती है और दवाइयों से अगर कंट्रोल नहीं हुई तो अल्टीमेटली सर्जिकल हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम आउटलुक को देखें कि करोड़ों लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है, अल्टीमेटली क्या होता है? जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो आसानी से ट्रीटमेंट से मैनेज की जा सकती है, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जनरली आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो आपकी लाइफ डिटरमाइंड है, वो यूजुअली इस बीमारी से अफेक्ट नहीं हो पाती, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ठीक रहती है। यह बात बिल्कुल सही है कि आपकी लाइफ में अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो फ्लेयर्स हैं, को उभर गई बीमारी फिर से, ये बार बार हो सकते हैं लेकिन दवाइयों से हमेशा कंट्रोल में आते हैं।
जाते हैं। और एक बार ये बीमारी अगर कंट्रोल में आई, जिसे हमारी भाषा में रेमिशन कहा जाता है, तो जो सिम्टम्स वो पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। जो रेमिशंस आते हैं वो हफ्तों रह सकते हैं, महीनों रह सकते हैं, वो सालों रह सकते हैं। और जितने लंबा रेमिशन चलता चला जाता है, माना जाता है कि ये बीमारी उतनी बेहतर, ज्यादा कंट्रोल में है, इन आपकी ओवरऑल हेल्थ एकदम बिल्कुल ठीक रहती है। तो जहां तक अल्सरेटिव कोलाइटिस का सवाल है, ये वास्तव में कुछ तरह की बीमारी है जो मॉडरेट टू माइल्ड सीवियरिटी में चलती है। ये दवाइयों से बिल्कुल कंट्रोल होती है। कंट्रोल होने के बावजूद बीच बीच में फ्लेयर्स आते हैं, लेकिन कभी ये सीरियस होकर कॉम्प्लिकेशन लेकर आ सकती है, जिसके लिए आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ सकती है। दवाइयों से वास्तव में कंट्रोल होती है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि इन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन की दवाइयों से नहीं कंट्रोल हुई तो ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाती है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें सीरियसनेस कितनी है, इसको समझने में अगर यह वीडियो हेल्प करता है, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।